गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद नीतू। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। मैं मैं भी ठीक हूँ। और आज है फ्राइडे, 27 दिसंबर है और सुबह के बज गए हैं 11 जब से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आज है मेरा फ्राइडे का फास्ट, तो बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि फास्ट वाला दिन मेरे खातिर बहुत स्पेशल हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से डाइटिंग हो जाती है। क्योंकि आजकल चीज़ों पे खाने पीने का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह रहा। क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ सोचे नहीं खानी फिर भी हो जाता है, स्किप खा लेते हैं हम, क्योंकि इस मौसम में सारी ही चीज़ें अच्छी लगती है। और आज स्पेशली किसी बहन की डिमांड पे मैंने कुछ नया चेंज किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपने क्या चेंजमेंट लगा। क्योंकि एक बहन ने मेरे को पर्सनली बहुत बार बोला था, तो आज आप कमेंट करना, कल मैं बताऊंगी क्या बोला था, क्या चीज़ है। तो कल मैं बता दूंगी आप सब ने, आज आप कमेंट करना। जिस बहन ने बोला था वो कमेंट मत करियो, क्योंकि फिर सबको पता चल जाएगा कमेंट पढ़ के आपका। तो लो जी, आपकी डिमांड मैंने कर दी है पूरी। वैसे आपका आइडिया मैंने अच्छी लगी आपकी बात। और अब मैंने चाय पी है सुबह से एक बार, 2 लीटर पानी अभी तक कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं 11 बजे तक। और अभी 11 बजे फिर से मैं एक चाय पीऊँगी, क्योंकि फास्ट वाले दिन मेरी 3 चाय हो जाती है। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करती नहीं। और आजकल ना बहुत सारे बहनों के कमेंट आ रहे, बहुत सारे देखे मैंने, कि वेट लॉस नहीं हो रहा, स्लो हो गया, या फिर हो ही नहीं रहा, किसी का मेरे जैसे का बढ़ भी गया है। तो देखो, अभी का मौसम ऐसा है कि एक तो स्वेटिंग नहीं हो रही, बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा। अगर आपका पसीना नहीं आता ना, तो बिल्कुल भी वेट नहीं कम होता, क्योंकि पसीने से ही वेट जाता है, यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू। तो इसलिए अभी जो जनवरी का महीना है, इसमें अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए वही है। अगर वेट बढ़ गया ना, तो कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि वेट घटना तो इन एक महीने में इम्पॉसिबल है। क्योंकि चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ऐसा ठंडा कि हर चीज़ अच्छी लग रही खाने पीने की। बस यही दिक्कत है, बाकी एक स्वेटिंग पसीना नहीं हो रहा ना, सबसे बड़ा कारण ये भी है। और कोई चीज़ नहीं है, अगर कोई मेहनत करेगा तो उसका हो भी जाएगा। ये बात नहीं कि नहीं कम होगा, हो जाएगा, अगर आप सारी चीज़ें मतलब कि लिमिट में खाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से सारी चीज़ें छोड़कर वेट लॉस करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। खा पी कर वेट लॉस करें। तो इसलिए जनवरी वाला महीना है, जो 7 तारीख के बाद या फिर जो मेरे 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं प्रॉपर रेस्ट करूँगी। हाँ जी, 1 डेढ़ महीना खा पी के और फिर से अपना वेट लॉस करूँगी। तब तक आप वीडियो में लाइक कर दो। आज की दिनचर्या आपके साथ शेयर की जाएगी जी। तो आज का मेरा दिन इस टाइप से निकला कि फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है, आप सबको पता है। और आज मेरा 4 साढ़े 4 लीटर पानी हो गया है। और साथ में मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ली है। ब्लैक कॉफ़ी ना बहुत अच्छी है, जब हमारे को किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो ना, भूख की या फिर किसी और चीज़ की खाने की, अगर हम ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं ना, तो पूरी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है और इतनी एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ है। तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत सिंपल तरीका तो बना है। 1 कप पानी का लेना है। 1 कप पानी को अच्छे से गैस पे उबाल लेना है। और जो नॉर्मल कॉफ़ी हुआ है ना, उसको ना 1 चम्मच पानी में मिक्स कर दो, उबलने के बाद कप में डाल के, और बस उसको सिप सिप करके पी लो। बहुत आसान प्रोसीजर है बनने का। और साथ में इतने फ़ायदे हैं ब्लैक कॉफ़ी के, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और एक बहन ने पूछ रखा था कि दीदी, जो ग्रीन टी है उसका क्या प्राइस है। देखो, ग्रीन टी ना हर टाइप की आती है, लेमन, तुलसी वाली, और भी बहुत सारे, मतलब कई फ्लेवर है मेरे पास। लेमन तुलसी वाली है, तो उसके हर के अलग अलग प्राइस होते हैं। शायद 130 140 के आसपास आ जावा है, जो लूज वाली वो हुआ। और जो टी बैग हुआ है, वो शायद 157 58 रुपए के इस टाइप से आते हैं, 25 टी बैग। तो ये होता है, ये है ग्रीन कॉफ़ी का। और ग्रीन कॉफ़ी पीने का सही टाइम क्या है, ये आप ना जब भी खाना खाओ ना, जैसे ब्रेकफास्ट नहीं, लंच और डिनर के बाद ले सकते हो। अगर आपको है कि ज़्यादा वेट लॉस करना है आपने, या फिर आप ज़्यादा फैट है या फिर ज़्यादा ईटिंग करी है, तो आप ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं। 3 कप ग्रीन टी के इनफ हो जाते हैं पूरा दिन में। और इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारी बहनों के ना कमेंट आए कि सर्दी में ना वेट बढ़ रहा है या फिर वेट स्टक हो गया है। तो बहनों, ये मौसम ऐसा है कि इसमें सनलाइट नहीं आती, और सनलाइट के बिना जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल स्लो चला जाता है। तो उसमें वेट लॉस होने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि सनलाइट में खाना बहुत कम पचे है, जिस वजह से फैट बढ़ता रहा है और वजन नहीं घटता। तो वाटर एडिटेज भी ज़्यादा हो जाए, पसीना भी नहीं आता। तो ये बातें मैंने बहुत बार बताई है, और मैंने अपना 2 kg वेट गेन कर लिया था, उसकी बता रही मैं आपको। तो मेरा वाटर एडिटेज इतना ज़्यादा हो रहा था
जैसे हम टाइम से नहीं खाते या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते कि जो डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर हम पानी पीते तो हमारा वो पानी अंदर ही टिका रहता है अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट ना हो तब तक। तो इस वजह से मेरा वाटर एडिटेज था 2 kg का, अब 700-800 ग्राम अब आ रहा है, उससे हो जाएगा 1-2 दिन में, वो नॉर्मल चले जाएगा। तो इसी टाइप से देखो जो मेरा वाटर हेरिटेज का वेट था वो 4 या 5 दिन में 2 kg वापस से लॉस हो गया है। उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक फैट लॉस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अभी अगर किसी ने लंबा वेट लॉस करना है कि 7-8 kg का, तो वो आप ना फरवरी के बाद ही करना, क्योंकि जो अब जनवरी वाला मंथ है इसमें ऐसा नहीं कि वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस सिर्फ उन्हीं का होगा जो अपना पसीना निकालेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, वॉकिंग ज़्यादा करेंगे। बाकी जैसे मैं हूँ या फिर मेरे साथ और बहनें जुड़ी, वो हम अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं कि आगे बढ़ने ना दे, या फिर फैट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि फैट लॉस हो जाता है, वेट थोड़ा स्लो जाता है। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका फैट लॉस ही नहीं हो रहा। तो आप अपने काम पे लगे रहो, कभी ना कभी तो जरूर होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। अभी ना जो मेरे आसपास का माहौल है या फिर मेरे जो आसपास के हैं, तो पूछा भी करें कि भाई आपने वेट लॉस कैसे किया। हालांकि सबको पता है कि वीडियो में जाता है, डेली में बोल रही पिछले 6 महीनों से, तो मैंने अब सबको ना बताना बंद कर दिया, क्योंकि अब वही काम हो गया कि भैंस के आगे भी नहीं बजाना। पता सबको चल गया ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस भी वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर करने की हिम्मत हो। क्योंकि वेट लॉस ऐसे नहीं होता आपने सोचा डाइट करूंगी होगी, क्योंकि वेट लॉस ऐसे नहीं होता आपने सोचा डाइट करूंगी होगी। डाइट करने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। जो लोग अपने मन को ही नहीं कंट्रोल कर सकते वो कहाँ से वेट लॉस कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते वो। तो इसलिए वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले अपना मन को कंट्रोल करना पड़ता है। चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे खाने की कोई प्रोटीन वगैरह नहीं दे रही, जैसे फास्ट फूड है, कुछ हमारे शरीर में मतलब हेल्दी नहीं है, हेल्दी वे में नहीं जा रहा, वे चीज़ें हमारे को छोड़नी पड़ेंगी। पानी का प्रॉपर इनटेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो बहनें वेट लॉस कर रही हैं या फिर डाइट फॉलो कर रही हैं, चाहे उन्होंने 500 ग्राम वेट लॉस किया हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि जो 2 या 4 दिन डाइट फॉलो करके उनसे कंटिन्यू नहीं होगी डाइट, क्योंकि इसको करने के लिए भी एक बहुत अच्छा जुनून चाहिए, एक अच्छा मतलब कि ठोस फैसला होया करे ना, कठोर चीज का फैसला लेना, तो वो लेना पड़ता है, तभी इंसान से होता है। नहीं, कोई पागल नहीं है 6-6 महीने बर्बाद करेगा एक एक चीज के बारे में सोचेगा। और देखो शरीर आपका है, आपको करना है, दूसरों का क्या है, वो इस वे में भी बोल देंगे और इस वे में बोल देंगे। तो आप अपना जो मन की बात है, अपनी जो डाइटिंग है, बस किसी से मत शेयर करो, अपना काम में लगे रहो, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले तो यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। मेरे को भी कमेंट में बहुत मिल जाते, लेकिन मैं सबके कमेंट ना, कुछ के तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, डस्टबिन में पड़े रहते हैं, चले जाते। बट जो मेरे को अच्छे लगते हैं उन सबका मैं रिप्लाई भी देती हूँ, मैं रीड भी करती हूँ, या फिर मैं लाइक कर देती हूँ उनको। तो कि ऐसे वेट नहीं कम होता, जिम वाले तो पागल हैं अगर ऐसे वेट कम होगा। अच्छा तो अगर वेट बढ़ाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो घटाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है भाई। घट सकता है, मैंने घटा लिया, अगर मेरा 15 kg लॉस हो गया तो मैं 20, 22, 23 kg भी लॉस कर सकती हूँ। और एक बहन थी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी हुई है शायद, तो उन्होंने अपना 23-24 kg वेट लॉस किया सिर्फ 5 या 6 महीनों में। तो वो पागल है या मैं पागल हूँ, या फिर जो बहनें मेरे को देख रही वो पागल है। तो प्लीज़ अपना ज्ञान अपने पास रखा करो। अगर किसी को हौसला नहीं दे सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो कृपया करके डीमोटिवेट करने मत आया करो, हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो ये उन बहनों के लिए था जो दूसरों को डीमोटिवेट करने आती है, बस उनको ये क्या मतलब नहीं है। क्योंकि देखो मोटी तो वो है, डाइट वो कर नहीं सकती, ये बात तो है। क्योंकि वो मेरी वीडियो देखने आए, फिर दूसरी बहन की वीडियो देखने जाएंगी, फिर तीसरी बहन की वीडियो देखने जाएगी। उनको इन्हीं वीडियो से क्यों मतलब है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो भरी पड़ी, मोटापे की वीडियो ही क्यों देखती वो? क्योंकि वो खुद मोटी है, वो अपने दिमाग और दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो दूसरों के पास जो उनके मुंह से निकलता है ना, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, वो निकाल के चली जाती हैं। ऐसे ही वेट लॉस होता है। वेट लॉस करने के लिए कोई अलग अदर प्रोसीजर नहीं करना पड़ता कि कुछ नया ही करना पड़ेगा, कि कुछ और ही दवाइयाँ ही लेंगे, प्रोडक्ट ही खाएंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा। मैं आप सबके सामने हूँ, मैंने एक ऑनलाइन चिया सीड्स मंगाए थे, एक ग्रीन टी ली थी। चिया सीड्स मेरे एज इट इज़ रखे, थोड़े से यूज किए मैंने, थोड़े से वापस रखे, बाकी ग्रीन टी मैं लेती हूँ। इससे अदर कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं ली जो कि सिर्फ वेट लॉस का काम आवे। बाकी देखो जीरा है, घर में सबके काम आता है, सौंफ, मेथी, जो कुछ भी अब मैं यूज कर रही हूँ, तो ये चीज़ सबकी किचन में होती है, सारे घर में काम आती है। बाकी जो आटा है, मल्टीग्रेन आटा भी सारे ही खा रहे हैं, वो मैंने अपने लिए खरीदा था।
और पनीर वगैरह देखो सबके घरों में सब्जी बनती है, तो मैंने इस हिसाब से खरीदा था। ये तो है नहीं कि मैंने डेली ही पनीर खाया, तो मैंने वही चीज़ें खाई है जो हमारे किचन में या फिर हमारे डेली की रूटीन में काम आती है। और सारी चीज़ें खा पी कर ही मैंने अपना वेट लॉस किया है, और प्लस में मैंने अपना फैट लॉस किया है। ना मैंने ऐसा किया कि 6 महीने पहले से एकदम डायरेक्ट आई हूँ और 6 महीने बाद आपको बोल दिया कि देखो मैंने इतना वेट लॉस किया। 12 जून से आपके साथ लगी हुई हूँ वेट लॉस में। 12 जून की वीडियो देख लेना और अब की वीडियो देख लेना, साथ में मैंने फैट लॉस किया है। और जो मेरा 2020 या 19 से पहले था उस वेट से भी नीचे चली गई हूँ मैं। मेरा प्रेगनेंसी वाला वेट भी और मदरहुड वाला वेट भी, जो सब कुछ है ना, वो सारा चला गया। और जो मेरा एक्चुअल वेट था उससे भी नीचे आ गई मैं। तो वेट लॉस करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से और बड़े प्यार से सब कुछ खा पी के कर सकते हो। बस आपको 4 लीटर पानी का इंटेक करना, प्रॉपर नींद लेनी है, और जो इधर उधर की बातें हैं उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि लोग ज्ञान देने आ जाते हैं बिना बात का। आपको ना सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करते आपका, वो आपको मार्ग से भटकाते हैं। आपको ये नहीं बताएंगे कि आप क्या खाओ वेट लॉस हो जाएगा, बस आपको भटकाएंगे कि ये चीज़ गलत है, तू मत कर। तो आप अपने माइंड पे, दिमाग पे जोर डालो, अपने काम पर रहो, मोटिवेट रहो। तो और साथ में आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करनी है। लंच में आप जो डेली घर में बन रहा है वही लो, ब्रेकफास्ट में आप फल या सब्जी से रिलेटेड रखो, और डिनर कर दो आप सूप, दलिया, खिचड़ी या फिर हल्दी वाला दूध। और एक हल्दी वाले दूध के लिए बोला गया कि डेली हल्दी वाला दूध क्यों लेते हो। तो मैं ना कम से कम भी मेरी डिलीवरी होने के बाद तो कोई सिंगल दिन ऐसा रहा है जब मैं हल्दी वाला दूध नहीं लिया, चाहे गर्मी हो सर्दी। क्योंकि हल्दी वाला दूध लेने से जो अंदर आपको बताऊं मैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होता, स्किन पे ग्लो रहती है। क्योंकि मेरी स्किन आप अगर फेस टू फेस देखोगे ना, तो मैं ये तारीफ की बात नहीं, ये रियलिटी है कि बहुत ग्लो करती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी मेरा कभी ये नहीं पता चलता था कि इसकी डिलीवरी होली, इसका फेस ऐसा हो रहा है, कभी मेरा फेस डल नहीं हुआ। ये सब कुछ हल्दी वाले दूध की ही बदौलत है। क्योंकि हल्दी में ना, अगर आप 1-2 साल कंटिन्यू खाते हो लिमिट की हल्दी, डेली दूध में डाल के उबाल के पीते हो, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करने लग जाती है। जो एक वीको टर्मरिक क्रीम आती है, हल्दी से बनी हुई होती है, अगर उसको लगाने से चमक आ सकती है, आप सोचो तो खाने से कितनी आएगी, जो चीज़ हमारे अंदर जाएगी। तो मैं हल्दी वाला दूध पीती हूँ 2 साल से, तो मेरी स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो है। और अभी आप सबके सामने जो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, जो यूज कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ों का रिजल्ट मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं कोई भी ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ उठा के कभी भी शेयर नहीं करती थी, जो गलत वे में है वो चीज़ तो मैं कभी भी नहीं बताती, कोई भी मजबूरी हो जाए इंसान की। और आप सबके साथ मैंने एक फाकी शेयर की थी, तिल की, सौंफ की, अजवाइन थी, अलसी के बीज थे, हाँ यही चीज़ें थी शायद, हाँ 4 चीज़ें थी उसमें। तो ये 4 चीज़ों वाली मैंने फाकी शेयर की थी, वो इसीलिए शेयर की थी कि हम कम खाना खा रहे हैं, जो हमारा मतलब होना चाहिए उससे थोड़ा कम खा रहे हैं। और इसमें हमारे को जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर वो फाके हम डेली सुबह या शाम दोनों टाइम भी ले रहे हैं ना, तो उससे हमारे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हमारा पेट साफ रहता है। तो इसलिए मैंने वो फाकी बताई थी, और वो मैं डेली ही यूज करती हूँ, अब भी मैं डेली ही यूज करती हूँ। कोई कोई सिंगल दिन है जिसमें मैं स्किप कर देती हूँ। और जो अजवाइन है उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट है सर्दी के मौसम में, अंदर को शरीर को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ये है ठंडा मौसम, तो ठंड में हमारा स्वेटिंग पसीना वगैरह होता नहीं, तो इसलिए बहुत ठंडक है, इसलिए हम ये गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। मेथी है, उसके बहुत अच्छे फायदे हैं, बट उसके जो परहेज है वो भी आप ना करने चाहिए। चीज़ें सब अच्छी हैं, हर एक चीज़ अच्छी है, बट उसको एक फॉलो करने का तरीका होता है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए इंसान का, कि हम टाइम टू टाइम फॉलो कर रहे हो। तो आज की वीडियो इतनी ही है। और जो मैंने, एक बात माइंड में रखना कि जिन्होंने अपना 500 ग्राम वेट भी कम कर लिया है और डाइट को अच्छे से फॉलो कर रही हैं, भले उनका वेट कम हो या ना हो, क्योंकि 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद हो जाएगा, वजन को तो कम होना है अगर आप डाइट फॉलो करें। तो फालतू की जो डीमोटिवेट करना आते ना, तो उनकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि वो वही इंसान होते भटके हुए, जिनसे खुद से तो कुछ होता नहीं, दूसरों को करने नहीं देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के सबको